अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान सिकंदर। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही थी राना सादिक साहब की, जो कि अंडर 16 के कोच भी रह चुके हैं बाबर आज़म के। बाबर आज़म को कौन नहीं जाता है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। नाज़रीन, ये अंडर 19 के भी कोच रह चुके हैं, अंडर 16 के भी कोच रह चुके हैं, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से इन्होंने रमज़ान शरीफ के अंदर फल की रेडी पर फल फ़रोख्त करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद इनको लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट में शामिल करने का फ़ैसला किया गया। माली मुश्किलात की वजह से ये यहाँ पे रेडी लगा रहे थे। नाज़रीन, इनकी क्रिकेट में बेहद लातादाद खिदमात हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता है। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नौबत क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब, ये बताएं कि ऐसे रमज़ान शरीफ के अंदर आप रेडी लगा रहे थे, ये नौबत कैसे आ गई? देखें जी, लॉकडाउन हो गया था, क्रिकेट बिल्कुल बंद, ग्राउंड बिल्कुल बंद थे। मैं पिछले 15 साल से क्रिकेट की कोचिंग कर रहा हूँ लाहौर में। ये कार्सन ग्राउंड में 2 क्लब हैं, मियाँ गुलाम कादिर के क्लब और जफर मोई के क्लब। तो वो कोचिंग कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बंद हो गया, ग्राउंड बंद हो गए, तो फारिग नहीं बैठा जाता, कुछ ना कुछ तो सिलसिला करना था ना घर के लिए। अच्छा, ये बताएं कि बाबर आज़म अंडर 16 में जब आपकी अंडर खेल रहे थे तो तब कैसे थे वो? जी, वो इस तरह था कि बाबर आजम जब था ना 14-15 साल का होगा, जब मुस्लिम मॉडल स्कूल में ना मामा यूनस साहब, जो मरहूम अल्लाह पाक को जन्नत नसीब करे, उनके पास खेलता था। वो मेरे उस्ताद है मामा जी क्रिकेट में, कोचिंग में। तो मैं उनके साथ असिस्टेंट काम कर रहा था ऐसे। तो जब मैं देखा था कि बाबर आजम माशाल्लाह कुदरती टैलेंट है, अल्लाह पाक ने उसको कुदरती टैलेंट दिया था, बहुत अच्छा था, उसका फुटवर्क बड़ा आला था। तो नज़र आया कि हाँ यार, ये बच्चा आगे जाके तरक्की करेगा और आज इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का एक दमकता सितारा है। दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन भी है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान का दमकता सितारा है। मैं जब बाबर आजम जब छोटा था बहुत आला खेलता था, उसका बड़ा अच्छा फुटवर्क था, उसकी आई साइड बड़ी कमाल थी उस उम्र में। तो हमने नज़र आया था कि इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा, ये बच्चा आगे जाएगा। और अल्लाह पाक ने आज देखें उसको कितनी इज्जत दी है। पाकिस्तान के वो T20 कप्तान थे, वनडे कप्तान भी हो गया और पाकिस्तान का इस टाइम वो नंबर 1 बैट्समैन है T20 का। मेरी दुआ है अल्लाह पाक उसको और ज़्यादा इज्जत और कामयाबियाँ दे। अच्छा राना साहब, ये बताएंगे इसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ी आपके पास खेलते रहे हैं? देखें जी, राजा फिरजान है जो अभी रिसेंटली लाहौर कलंदर से खेला है, उसकी कोचिंग मैंने की है, मेरे पास स्कूल में खेला है वो, ठीक है, जब वो छोटा था। उसके बाद मीर सईद लड़का है, लेफ्ट बैट्समैन, जो पाकिस्तान आर्मी से ग्रेड 2 खेला है, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया 11वीं के साथ, उसको मैंने तैयार किया। फिर पाकिस्तान का मायानाज एक्टर, स्टेज एक्टर माना चंद, उसका बेटा शाहरुख अली चंद, उसको तो समझ लें उंगली पकड़ के चलना है, मैंने सिखाया क्रिकेट में, उसको मुकम्मल किया माशाल्लाह। वो फर्स्ट क्लास खेला है ZTBL से। फिर लाहौर के अंदर से भी खेला 2 साल वो राइजिंग स्टार, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ आगा सलमान और हुसैन तलत। जब मैं 2010 में अंडर 9 डिस्ट्रिक्ट का कोच लगा था ना, तो ये दोनों उस टीम का हिस्सा थे। जब मुझे अंडर 9 डिस्ट्रिक्ट का कोच गया था, क्योंकि हुसैन तलत विक्टोरियस क्लब का था और आगा सलमान अपोलो क्लब का था, तो ये दोनों मेरे अंडर आए थे अंडर 9 डिस्ट्रिक्ट में। तो जितना हो सका मैंने वो कोच लगा था मैं डिस्ट्रिक्ट का, और हम उस टाइम चैम्पियन भी हुई थी हमारी टीम नार जोन की अंडर डिस्ट्रिक्ट में। तो उनको बताया, सिखाया जो सिखा सकते थे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आजकल कैसे गुजारा हो रहा है? देखिए जी, मेरे वालदा और वालिद हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, ठीक है। और अभी तो क्रिकेट बंद है और अब ये है कि रमज़ान में फूड लगाया था, कोई सिलसिला चले, अल्लाह ताला ने अच्छा दिया, चीज़ गुजर गई। और अब उम्मीद है लाहौर कलंदर वालों से, उन्होंने कॉल की थी आकिब जुबैर साहब ने मुझे कि जब आपको इधर लाहौर कलंदर में अंडर 16 अंडर एज बच्चों की कोचिंग के लिए जॉब देंगे। तो अब इंशाल्लाह ताला लाहौर कलंदर की यही है कि वो पूरा करें, तो बड़ी दिली ख्वाहिश थी मेरी भी। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने आपसे रब्ता किया है अभी तक, क्या उन्होंने मुकम्मल तौर पर आपको नोटिफिकेशन जारी कर दी है? नहीं, अभी सिर्फ मुझे एक दफ़ा आकिब जुबैर साहब जो है ना डायरेक्टर लाहौर कलंदर, उनकी कॉल आई थी चांद रात को। तो उन्होंने कहा देखें जी, अब कल तो ईद आ गई है, ईद के बाद आपसे रब्ता करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अपना वादा पूरा करेंगे। और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर कलंदर से काम करूँ। सारी ज़िंदगी छोटे लेवल पे काम किया है मैंने, क्लब लेवल, आपको पता ज़्यादा नीचे पर काम होता है, क्लब लेवल पर प्लेयर बनाते हैं, तो ऐसा करते रहे हैं और बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर इंशाल्लाह ताला ये होगा। अच्छा, आप वकार मुनीर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वकार मुनीर साहब हमारे लाहौर की क्रिकेट के बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है। वो यासीन अख्तर टूर्नामेंट है, तोसीफ ट्रॉफी है, सदीक मेमोरियल है, वो इस टाइम उनके लाहौर में सबसे अच्छे टूर्नामेंट 4 हैं। वो उसके और बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़ी अच्छी काबिश है उनकी जो टूर्नामेंट करवाते हैं, क्योंकि उसमें क्लबों को चांस मिलता है और क्लबों के यंगस्टर बच्चों को चांस मिलता है टूर्नामेंट खेलने का। क्योंकि जो असल क्रिकेट है ना बच्चे की, वो तो ही पता था जो अंपायर के सामने खेल रहा होगा, अंपायर खड़ा होगा तो बच्चे को पता है मैं अगर गलत खेलूँगा तो
امپائر مجھے آؤٹ دے دے گا لیگ 4 وغیرہ، وہ ایک بڑا اچھی اچیومنٹ ہے ینگسٹر کے لیے جو وہ کارل میں جب کرتے ہیں. اچھا ساری زندگی 30 سال ہو گئے ہیں گراؤنڈ میں، 15 سال کھیلے ہیں، پھر 15 سال سے کوچنگ کر رہے ہیں. زیادہ ٹائم جو گراؤنڈ میں گزرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، گراؤنڈ کی وجہ سے ہی ہے. سر یہ بتائیے کہ جو آپ کا گھر ہے وہ اپنا ہے یا پھر رینٹ پہ ہے؟ جی اپنا ہے، لیکن وہ ہے کچی آبادی میں. یہاں کی جو کہتے ہیں کہ قبضہ بھی کہتے ہیں اور اسٹام پر ہے. کسی ٹائم بھی کچھ اکثر آتا ہے جی گرانے لگے ہیں، لیکن بیٹھے تو ہوئے ہیں 30-35 سال سے، جو اللہ کو منظور. جی آپ نے ان کی گفتگو سنی، رانا صادق صاحب جو کہ ایک بہت بڑے اچھے کوچ رہ چکے ہیں، ابھی کوچ ہیں بھی، اور ان کی ایک اپیل ہے کہ لاہور قلندر کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا لیکن مکمل طور پر نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کرکٹ کے لیے خدمات دینے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے یہ ریڈی لگانے پر مجبور ہو گئے تھے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پر امید ہوں کہ لاہور قلندر کی طرف سے مکمل طور پر جو نوٹیفیکیشن جو ہے مجھے جاری کر دیا جائے گا اور میں اپنی کرکٹ میں خدمات دوں